हमीरपुर में स्वास्थ्य महकमा बीते कई महीनों से सवालों के घेरे में है और यहां के आला अधिकारी अपनी धुन में मस्त हैं। जनपद के लोगों की लगातार जाने जा रही हैं और सीएमओ साहब को कोई फिक्र भी नहीं। इतना ही नहीं, जनपद में सैकड़ों हजारों की संख्या में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ चुकी है और रोज अवैध क्लिनिक व पैथोलॉजी का नया जन्म हो रहा है, फिर भी साहब को कोई परवाह नहीं। या फिर यह सब काला कारनामा सीएमओ साहब व नोडल अधिकारी के संरक्षण में फल फूल रहा है क्या? अगर इन सब मामलों पर पत्रकार सीएमओ साहब से सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। वो हमारे पास आया है, उसके सत्यापन के लिए हमने अपनी टीम भेजी है और शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। और देखा जा रहा है जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो भी निरीक्षण के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन का और बिना डॉक्टर का या अनधिकृत रूप से प्रैक्टिस करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाता है। और नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई की। जनपद में बहुत सी ऐसी पैथोलॉजी हैं जो गलत रिपोर्ट दे रही है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, पैथोलॉजी में बिना चिकित्सक के कोई भी एलटी है वो जांच नहीं कर सकता। मेरे स्तर से इस साल कोई भी पंजीकरण अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। निश्चित रूप से जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मेरी इस संबंध में बात हुई है, लेकिन उनका जो लापरवाह रवैया है और भ्रष्ट आचरण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी ये पैथोलॉजीज चल रही हैं और ये अवैध रूप से जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डॉक्टर गांव-गांव में कोने कोने पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारे लोग सीएमओ से साठगांठ करते हुए ये सब काम कर रहे हैं अपना, और लोगों की जान की परवाह किए बिना आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी इसी गांव में जहां हम लोग बैठे, एक महीने पहले इसी डॉक्टर के द्वारा एक महिला की भी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। इस तरीके से क्षेत्र भर में रोज खबरें आती हैं, लेकिन जिला का जो हमारा सीएमओ है उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र कोई उचित कार्रवाई करेंगे और इन सारी चीज़ों से हम अपने शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग पूर्ण रूप से इस बात में आमादा है कि कैसे सरकार की छवि खराब हो, कैसे हमारी पार्टी की छवि खराब हो, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि बदनाम हो, इसमें सीएमओ साहब पूरे लगे हुए हैं। और इस सब चीज़ों को हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको खत्म करने का काम करेंगे। और सरकार की छवि जैसी है, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है 10 साल तक, वो बेदाग छवि कैसे कायम रहे, इन भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे सही किया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे ये फर्जी क्लिनिक है, तो क्या ये सीएमओ की सह से चल रहे हैं सारे? जब सीएमओ का ही इसमें अधिकार है कि उनकी जांच कराए नियमित। कौन से ऐसे क्लिनिक है जिनके पास कोई पत्राजात नहीं है, बिना पत्राजात के वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनके पास पत्राजात भी है, उनके नवीनीकरण वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या चाहिए उनको। इसी तरीके से पैथोलॉजीज का भी है। मात्र 22-23 पैथोलॉजीज हैं जो हमारे जनपद में पंजीकृत थी, उनका नवीनीकरण कतिपय कारणों से, अब उनके क्या कारण है ये सीएमओ ही जानते होंगे, नहीं किए। यहाँ तक कि पैथोलॉजीज में घुस करके वहाँ से सामान तक उठा लाए सीएमओ। और उसी के अगेंस्ट दूसरी तरफ ये है कि तमाम सारी पैथोलॉजीज हैं जिनका कोई खाता बही नहीं है, पूरे जनपद में संचालित है और सब संरक्षण में चल रही है सीएमओ की पूरी पैथोलॉजी सीएमओ संरक्षित किए हुए हैं। तो इस पर हमारी आदरणीय जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह के अंदर इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे।